आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई जोन किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो वेलकम बैक ऑफ डे 8 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस। और आज हम जो डिटेल में जानने वाले हैं, पीछे हमने शॉर्ट्स के अंदर जाना था, वहाँ पे हमने जाना था कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है। अब मैं आपको ये लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये मार्केट के अंदर परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से ये जो है काम करते हैं, किस तरीके से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यूज़ करके हम बहुत बढ़िया ट्रेड फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे हम सीखने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल की ट्रेडिंग, वो भी बिना कोई कोर्स बाय किए हुए, अपने दम पे यूट्यूब, गूगल की हेल्प से। जहां पे भी हमें फ्री रिसोर्सेज मिलेगा वहां से हम नॉलेज कलेक्ट करके अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो सारी की सारी वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड जोन और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनके बारे में। मैंने बात करी थी कि सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली पहले बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई जोन। एक बार मैं आपको कॉपी पे बता देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद हम जो है इसको लाइव मार्केट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेसिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का बेसिकली हम अगर देसी लैंग्वेज में हम रेसिस्टेंस को समझे तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को रेसिस्ट करना, रोकना। अब मार्केट में अगर हम इस चीज़ को समझना चाहे तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर बढ़ने से रोक रहा है, कोई चीज़ ऊपर बढ़ने से रोक रही है तो उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। जैसे आप बॉल फेंकते हैं कमरे में ऊपर, तो बॉल को मैक्सिमम जाके वो छत से टकरा के वापस आ जाएगी। तो वहाँ पे जो छत है वो क्या कर रही है? वो छत है वो रेसिस्टेंस का काम कर रही है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए मार्केट नीचे से आया, इस लेवल के ऊपर आके वापस एक पुल बैक लिया, वापस से मार्केट क्या किया, उस लेवल पे आया, फिर नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मार्केट एक लेवल के ऊपर जाके बार बार एक लेवल के ऊपर जाके वापस आ रहा है। तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे? इस लेवल को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि मार्केट के अंदर क्या किया, इस लेवल ने मार्केट को रेसिस्ट कर दिया, मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, मार्केट के प्राइस को यहाँ पे रोक दिया। यहाँ पे क्यों रोक दिया है? अब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। पोजीशन जो उनके पास थी, जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से किसी ने बाय किया था, तो यहाँ पे आके उसने क्या किया? सेल कर दिया। सेल किया तो यहाँ पे प्राइस नीचे गिर गया, है ना। सेम वापस यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, प्रॉफिट किसी ने यहाँ बाय किया, यहाँ जाके सेल कर दिया, वापस प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है? रेसिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे क्या है? अगर ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे हो, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो इस ये बीच वाला जो यहाँ से लेके ये वाला आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। क्या बोलेंगे जी? सप्लाई जोन हम बोलेंगे। ये रेसिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है। अब ये जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है? हमारा सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। अब सपोर्ट लेवल क्या होता है? सपोर्ट लेवल के अंदर क्या होता है? मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रही होती है। अब मार्केट गिर रही है नीचे, यहाँ पे आने के बाद क्या किया? मार्केट एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आई, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आई, फिर एक पुल बैक लिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी, ये काफ़ी थोड़ा सा गलत मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे आपको पता है मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक लिया। तो ये यहाँ पे पुल बैक जो ले रही है इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। क्या बोलेंगे जी? सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। सपोर्ट लेवल क्यों बोलेंगे? कि मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा था, बट यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल गया। ये मान के चलिए आप छत से गिरे,
छत से गिरने के बाद आपको बीच में कोई पकड़ने के लिए कुछ मिल गया, आपको सपोर्ट मिल गया, वहाँ पे आप अटक जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट में यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं जो इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बट फिर से मार्केट नीचे आ रही है, फिर यहाँ बायर बैठे हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। तो ये है सपोर्ट लेवल। इसमें भी ये जो है ना एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि सेम पॉइंट पे हो, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ये जो नीचे वाला एरिया ऊपर नीचे अगर होता है तो इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्यों बोलेंगे, डिमांड जोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड हाई हो रखी है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है जो है शेयर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, शेयर को खरीद रहे हैं। अब कोई भी चीज़ जब ज़्यादा खरीदी जाती है तो उसकी क्या बढ़ जाती है, डिमांड। और जब कोई भी चीज़ ज़्यादा बेची जाती है तो उसकी क्या होती है, सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। और ये आपका हो गया सपोर्ट लेवल, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस लेवल। अब मार्केट में बहुत सारे टाइप के सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल होते हैं जिनको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। क्या बोलते हैं जी, उनको हम बोलेंगे चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे टाइप के हैं जो मार्केट में अलग अलग परफॉर्म होते हैं। ये आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे, चार्ट पैटर्न हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे जितने भी चार्ट पैटर्न होंगे। मैंने आपको बताया था कैंडल स्टिक्स के बारे में, है ना, कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था कि मैंने आपको बताया था दो तरीके की कैंडल होती है, एक होती है बुलिश और सेकंड होती है बियरिश। अब बुलिश और बियरिश को समझना है हमने कि कौन कौन सी बुलिश होती है और कौन सी बियरिश होती है। मार्केट में आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिखाई देगी, इसके ऊपर नीचे यहाँ पे आपको कुछ डंडियाँ दिखाई देगी। सेम ये कैंडल भी है, बियरिश कैंडल भी होगी। अब ये कैंडल आपको क्या दिखाई देगी, ग्रीन। क्या दिखाई देगी जी, ग्रीन। और ये आपको दिखाई देगी रेड। अब बुलिश कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है, क्या होती है, यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे आके क्लोज कर देती है। ओपन होने का मतलब है यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। जैसे यहाँ पे 10 रुपये प्राइस था किसी स्टॉक का, तो यहाँ पे आके 20 रुपये पे उसने क्लोज कर दिया, मतलब आज 10 रुपये मार्केट यहाँ पे बढ़ी है, तो इसको बोलते हैं हम बुलिश। और नीचे ऊपर आप ये डंडियाँ देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं विक्स। क्या बोलते हैं जी, विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्स। ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे आज मार्केट यहाँ तक गया था, बट यहाँ पे सेलर्स की वजह से यहाँ पे आके क्लोज हुआ। मार्केट आज यहाँ तक नीचे गिरा था, बट बायर्स ने क्या किया, इसको वापस से ऊपर लेके आए। अब बायर्स यहाँ पे इसको ऊपर लेके आ गए, यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया, क्लोज करवा दिया। अब हम रेड कैंडल के अंदर बात करें तो रेड कैंडल क्या होती है, यहाँ पे ओपन होती है और प्राइस नीचे आता है। जैसे यहाँ पे 10 रुपये प्राइस था और क्लोज यहाँ 5 रुपये पे आके किया है। क्या किया जाए, क्लोज नीचे आके किया है 5 रुपये। आज मार्केट 5 रुपये गिरा था, तो ये रेड कैंडल हमें दिखाती है कि आज मार्केट गिरा था या रेड में क्लोज किया है। इसका मतलब है आज मार्केट के अंदर प्राइस टूटा है। और ये नीचे वाली विक्स आपको मैंने बताया कि प्राइस यहाँ नीचे तक आया था, ये लो प्राइस है, सबसे लो आज के डे का। यहाँ पे आके गया था प्राइस, यहाँ से बायर्स ने वापस इसको ऊपर लेके गए, यहाँ तक लेके आए, बट यहाँ से वापस सेलर नीचे ले आए और यहाँ पे आके इसको क्या किया जी, क्लोज करवा दिया। ये थी कैंडल्स जो मार्केट में बनती है। अब कैंडल्स बहुत सारी बनती हैं, कौन कौन सी बनती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, बट अब तक जो हमने सीखा है ये जाके हम थोड़ा सा मार्केट के अंदर अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रेसिस्टेंस हमने प्रैक्टिस किया है, सपोर्ट हमने प्रैक्टिस किया है, सप्लाई जोन हमने सीखा है, डिमांड जोन हमने सीखा, कैंडल स्टिक के बारे में हमने सीखा है। तो अब हम मार्केट के अंदर जाके चेक करते हैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर और अच्छे से इन चीज़ों को सीखते हैं। सो हम यहाँ पे लाइव मार्केट में आ चुके हैं। tradingview.com पे हमने जो है ये अपना चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अडानी इंटरप्राइजेज़ का जो है
1 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैंडल्स बुलिश और बियरिश, रेड और ग्रीन दोनों ही कैंडल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो अब हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पेंसिल का निशान है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आके एक लेवल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्स किया है। हमने यहाँ जो रेसिस्टेंस लगा लिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ आया, फिर उसके बाद वापस ऊपर गया। ऊपर यहाँ पे जो है सेलर्स बैठे थे, उन्होंने प्राइस को फिर से नीचे धकेला। नीचे जाने के बाद फिर से प्राइस ने ऊपर आने की कोशिश करी, बट फिर से प्राइस जो है वहाँ से रिजेक्शन लेके रेसिस्टेंस लेवल से वापस नीचे चला गया। फिर दोबारा ट्राई किया बट नहीं उसको ब्रेक कर पाया, फिर ट्राई किया नहीं ब्रेक कर पाया। ऐसे ही नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे प्राइस देखिए 2 से 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो हम इसको नीचे वाले एरिया को क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेवल। यहाँ पे नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चेक कर सकते हो नीचे मैंने सपोर्ट बना दिया है और ऊपर आपको रेसिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। अब दो लाइनें मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप आपको नज़र आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड और सप्लाई जोन बोलेंगे। जो रेसिस्टेंस पे है उसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे और जो यहाँ पे सपोर्ट पे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। अब आगे आप चेक कर सकते हैं मार्केट के अंदर कंटिन्यू इस लेवल को फॉलो किया है। यहाँ पे जाके एक फेक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट ने उसको सपोर्ट किया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेवल्स आगे भी काम किए हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आगे सीखनी है, जस्ट ये तो बेसिक्स हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं बेसिक्स। अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे यहाँ पे मार्केट के अंदर इनको रिस्पेक्ट करती है, कब इनका ब्रेकआउट होता है, किस किस तरीके का ब्रेकआउट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जानेंगे। तो बने रहिएगा एट दी एंड इस सीरीज़ में और सीखते रहिएगा। जय हिंद, जय सिया राम।